मैं देती हूँ। चाय निदा ने बनाई। अच्छी है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी अबू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने पैरों को काबू में रखो। सॉरी अबू, गलती से लग गया। कि क्या इशारेबाजी चल रही तुम दोनों हमारी बेटी में? कुछ भी नहीं। जो बात कहना है ना कह दो। वो अबू, मैं बोल रही थी, वो निदा की फीस जानी है MBBS की अगले साल के लिए। फिर वही बात, जब पहले मैं एक बात कह चुका हूं कि अब निदा आगे नहीं पढ़ेगी तो बात खत्म। 3 साल तो गुजर गए, सिर्फ 2 साल तो रह गए, पढ़ने दे उसको। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब इसकी शादी करना है। अगले माह मेरा दोस्त आ रहा है अमेरिका से, वो लोग आएंगे निदा को देखने के लिए। उसका ख्वाब है MBBS और मेरा भी। निदा पढ़ने में भी अच्छी है। जरूरी नहीं है कि जो लड़की पढ़ने में अच्छी हो उसे डॉक्टर बना दे। जब ये MBBS में दाखिला ले रही थी ना, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि जैसी कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं रुकूंगा नहीं। नानू को फोन कर। नानो। क्या हुआ मानो? नानो, अब्बू ना मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे। आज बात की थी तुमने अब्बू से? नौबत ही कहाँ आई। अब्बू कह रहे थे बहुत पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी कर देंगे। अरे शादी क्यों, तुम कहती ना कि मुझे अभी पढ़ना है। नानू मैं कैसे कहती, आप जानती है ना अब्बू का गुस्सा। अब्बू के आगे कौन बोलेगा, मुझे बहुत डर लगता है उनके गुस्से से। ये बात तो है, वाकई गुस्से का वो बहुत तेज है, एकदम जज्बाती हो जाता है। इसी वजह से तो एक बार उसका बाईपास भी हो चुका है। तो और क्या, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। कल मुझे अगले सेमेस्टर की फीस जमा करानी थी और आपको पता है कल लास्ट डेट है। तुम एडमिशन फीस की फिक्र नहीं करो, मैं दे दूंगी। और तुम ऐसा करना कि फहद से मैं कह दूंगी, वो तुम्हें ले जाएगा। हाँ नानू। नानू क्या लड़कियों की ज्यादा पढ़ाई करना इसमें कोई बुराई है? हाय हाय, कोई बुराई नहीं है। जी नानू, मगर मैं तो आगे नहीं पढ़ सकती ना, क्योंकि आपके खानदान की सारी रिवायतें मुझ पे ही तो आके खत्म होती हैं। अरे भाई तू इतनी जल्दी ना उम्मीद ना हुआ कर, मैं फरखंदा से बात करूंगी, वो समझाएगी। और वैसे भी तुम्हारे बाप के खानदान में ना पढ़ाई का ज्यादा रिवाज नहीं है। जी नानू ये तो है, जानती हूँ मैं, चाचू भी इंटर पास है, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि मैं आगे पढूं और चची भी यही चाहती हैं। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो, कोई ना कोई
तो हल निकालती हूँ मैं। ठीक है, समझ गई ना? हाँ, परेशान मत होना। ठीक है, रखती हूँ फोन। ठीक है नानू। वाह भाई, भतीजी के हाथ की कॉफी और ये मूंगफली सर्दी का मजा ही दुबाला कर दे। भाई इनका बस चले ना तो ये रोज तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए। मेरे हाथ की कॉफी तो इन्हें पसंद ही नहीं आती। कोई नहीं, मेरे हाथ की कॉफी से ज्यादा इनको आपके हाथ की कॉफी पसंद है। वो चाचू कहते हैं मैं ज्यादा कॉफी इसलिए नहीं पीता चाची के हाथ की, अगर ज्यादा पीऊंगा तो चाची बनाना छोड़ देंगी। तो मैंने आपको कब मना किया है कि मैं आपको कॉफी बना के नहीं दूंगी? अरे मिनाज, ये निदा तो ऐसी कहती रहती है। क्या वाकई भाभी मैं अच्छी कॉफी नहीं बनाती क्या? अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, अभी रहने दो। भाई साहब आज देर कर दिया आपने आने में। हाँ, आज दुकान में कुछ सामान आना था तो इस वजह से दुकान बंद करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। वो आप नई दुकान लेने का बोल रहे थे, क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, बस अभी सोच रहा हूँ कि कौन से इलाके में लूँ, या हो सकता है ना भी लूँ। खैर तुम बताओ, तुम्हारी प्रमोशन का क्या हुआ, हुई या नहीं? अरे कहाँ भाई साहब, इनके बॉस इन्हें आसरा देते रहते हैं और ये खामोश हो जाते हैं। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ, छोड़ो ये नौकरी वोकरी, कि कोई कारोबार कर लो, पैसे मुझसे ले लो। अरे नहीं भाई साहब, मैं कारोबारी बंदा नहीं हूँ, नौकरी में ही खुश हूँ। ये कारोबार वारोबार मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, ये चाहते हैं कि इनको चाहे तनख्वाह कम मिले मगर मौके मिलते रहें, और जहाँ पर ऐसा होगा ना वहाँ ये सारी जिंदगी नौकरी में गुजार देंगे। अरे भाई साहब, अब हमने इतना पढ़ा थोड़ी है जो कोई हमें अच्छा ओहदा मिल सके। अब हमारी निदा को ही देख लीजिए, माशाल्लाह पढ़ रही है, डॉक्टर बनने वाली है। हाँ ये तो है, और उसे और भी पढ़ना चाहिए। भाई साहब वैसे उसका MBBS का 4था साल चल रहा है ना? बस जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया, अब उसकी शादी की तैयारी करना है। अरे भाई साहब, शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, आप उसे MBBS तो कंप्लीट करने देना। हाँ, मगर सही वक्त पर हो, ये ज़रूरी है। और इतना पढ़कर क्या करना है उसे? शादी के बाद कोई नौकरी करनी है? क्या पता उसका शौहर उसको शादी के बाद काम की इजाज़त ही दे दे। बस मैंने जो कहना था कह दिया, निदा अब नहीं पढ़ेगी। साहब अभी क्या सोचेंगी कि खानदान में सब माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, भाभी ने तो खुद MBA किया हुआ है। कुछ नहीं सोचेंगी, जिंदगी गुजारने के लिए जितनी तालीम की ज़रूरत थी दिलवा दी, अच्छी तरबियत भी दे दी। बस अब अपने फर्ज से सुबह हो। भाई साहब मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैंने निदा को अपनी बेटी ही माना है। अगर निदा मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे पढ़ने से कभी नहीं रोकता। मुझे लगता है सदाकत निदा को आगे पढ़ने नहीं देगा, और फिर निदा को अपने बाप की बात मान लेनी चाहिए। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? कल तक तो आप निदा की पढ़ाई के हक में थी। वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अब बाप की बात टाली भी तो नहीं जा सकती। हो सकता है कि वो निदा की कोई बेहतरी सोच रहा हो। मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं अचानक? अब देखिएगा निदा का ना दिल टूट जाएगा। निदा, निदा बेटा। जी नानू। बेटा क्या सोचा आगे का? वही तो सोच रही हूँ, अगर मैंने अपना प्यादा यहाँ से हिलाया तो इस पढ़ाकू का वजीर मेरे बादशाह को खा जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुमसे शतरंज की नहीं, पढ़ाई की बात कर रही हूँ। ओहो नानू, क्या सोचना है? अपना MBBS कंप्लीट करना है, 2 साल ही तो रह गए। नहीं बेटा, तुम वही करोगे जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं। नानू,
ये आप क्या कह रही हैं? कल ही आपने मेरे सेमेस्टर की फीस जमा करवाई है और आज आप। अम्मी, तुम पैसों की फिक्र मत करो बेटा। जब तुम्हारे अब्बू मान ही नहीं रहे हैं तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। अम्मी, आप देखिए ना नानू को, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप जानती हैं ना, मेरा बचपन से यही ख्वाब है। और अम्मी, आप भी तो यही चाहती हैं। कुछ कहे ना इनको। मैं क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये अम्मी को अचानक हो क्या गया है। मुझे नहीं करनी शादी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। रोने की कोई जरूरत नहीं है, आंसू पोंछ लो। जो बेटियां माँ बाप का कहना मानती हैं ना, उनको बहुत अजर मिलता है। निदा, निदा। अम्मी, आपने नाराज कर दिया ना उसको। फहद, बेटा तुम जाके बात करो। पप्पू, रो लेने दे उसको, उसका दिल हल्का हो जाएगा। माशाल्लाह एक ही इकलौती बेटी है मेरी, और बहुत नेक फरमाबरदार। माशाल्लाह से पहली पोजीशन में इंटर पास किया उसने। MBBS कर रही है और माशाल्लाह 3rd ईयर मुकम्मल हो गया है। भाई माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत होनहार है। हमारा बेटा भी आमिर पढ़ने में बहुत तेज है, एक अरसे से अमेरिका में कारोबार कर रहा है। मेरी बातें तो होती रहेंगी, अब वो होनहार लड़की का दीदार भी करवा दीजिए। और कितना इंतजार करवाएंगे आप लोग? अरे भाई फरखंदा, जाओ निदा को लेकर आओ। भाभी आप बैठे, मैं बुलाती हूँ निदा को। और सुनाए भाई साहब, सब बेहतर? बस अल्लाह का शुक्र है, एहसान करम अल्लाह का। ये मेरे भाई हैं शुएब, और ये जो भी उठ कर गई हैं इनकी मिसेज हैं मिनहास। ओह अच्छा, माशाल्लाह वाकई। कितने बच्चे हैं आपके? वो इनकी औलाद नहीं है। ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। चाची, मुझे नहीं जाना, आप कुछ भी बोल के उनको मना कर दें। ये क्या कह रही हो तुम? वो लोग कमरे में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाची, आप जानती हैं ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। वैसे सदाकत साहब, आपने अपनी बेटी को माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिया है। अब ये डॉक्टर बनकर क्या करेगी, संभालना तो घर ही है ना। और जहां तक बात अंग्रेजी की है, तो अमेरिका जब इंसान जाता है तो फिर अंग्रेजी सीख ही जाता है। अब इनको देखिए ना, ये मैट्रिक पास हैं, लेकिन अंग्रेजी ऐसी बोलती हैं फर 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 कि वहां का अंग्रेज भी परेशान है। हाँ भाई साहब, हमें 3 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। आमिर को जाके कारोबार भी तो संभालना है। हाँ, वो तो सिर्फ अभी तुम्हें देखने आए हैं, बाकी बातें तो बाद में होंगी। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो हम लड़के वालों से तुम्हारी पढ़ाई की इजाजत ले लेंगे ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। निदा, निदा। भाभी मैं लेकर ही आ रही थी निदा को। अम्मी गिर गई है। क्या? नानू गिर गई है? कैसे? पता नहीं, बस तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके चलो। भाभी 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 अम्मी, ये क्या कर लिया? ध्यान से चला फिरा करे ना। अल्लाह, बस होने वाली बात थी, हो गई। अरे सीढ़ियों से ऐसे गिरी कि डायरेक्ट नीचे ही रुकी। अल्लाह। फात, जब अम्मी गिरी थी तुम कहाँ थे? पप्पू, मैं सुबह ऑफिस गया था और शाम को यूनिवर्सिटी। वहाँ से मुझे जैसे ही पता चला मैं अपनी क्लास छोड़ कर आया हूँ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं हाथ, कोहनी और पाँव में फ्रैक्चर है, इसीलिए प्लास्टर लगाया। अगर प्लास्टर से हड्डियाँ जुड़ गई तो ठीक है, वरना ऑपरेट करना पड़ेगा। अम्मी, जब घर में आप अकेली होती है ना, ज्यादा चला फिरा ना करें। काम नहीं करूँगी तो क्या करूँ, अकेली हूँ, सब कुछ ही करना पड़ता है। और ये बात तो सुबह से आता है, रात को 11 बजे घर में आता है। अल्लाह मेरे। तो नानू, अब आप सब कुछ कैसे करेंगी? फहद, तुम्हें तो ऑफिस की और छुट्टियां लेनी होंगी। अब कल जाता हूँ ऑफिस, देखता हूँ, लेकिन मैं भी कितनी छुट्टियाँ ले लूँगा। डॉक्टर ने कहा है 6-8 महीने से पहले ये फ्रैक्चर सही होने वाला नहीं है, एज फैक्टर है ना, टाइम लगेगा। अम्मी, आप ऐसा करें,
आप हमारे साथ हमारे घर चले। हाँ नानू। नहीं भाई, मैं अपना घर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अच्छा आप परेशान मत हो, निदा आपके साथ रह लेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। और वैसे भी घर में फारिग है, आपके साथ आपकी खिदमत कर लेगी। क्यों निदा बेटा? जी अब्बू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरी वजह से क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? नानू मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। निदा तुम अभी घर चलकर अपने कपड़े वगैरह रख लेना, मैं रात को तुम्हें वापसी में छोड़ जाऊंगा। जी ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या फायदा अब इसका? वैसे भी अब्बू अब मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे और अब तो मैं नानू के घर जा रही हूँ, तो सब खत्म हो गया। एटलीस्ट इसे फाड़ो तो नहीं ना। ठीक है आप कहती हैं तो नहीं फाड़ती, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। ये लीजिए दूध। कितना अच्छा लग रहा है ना कि मेरी गुड़िया मेरे पास आ गई। नानो ये आपने दूध पूरा पीना है। हाँ भाई पी लूंगी, ये दवाइयाँ खा खा के ना मेरा मुंह कड़वा हो गया है। कोई मुझे मीठी चीजें खिलाते, देख दराज में जेली रखी होगी। ठीक है मैं देती हूँ, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको दूध पूरा पीना है। हाँ हाँ मुझे जेली तो निकाल के दे दराज में से। कहाँ है जेली? देख ना, ये रख दे यहाँ पे। नानो इसमें तो नहीं है। अरे तो आगे देख ले। पता नहीं कहाँ रखी है। तौबा है तुमसे तो, एक जेली तुम नहीं ढूंढ सकती हैं? तुम क्या जेली ढूंढोगी? चली हो MBBS करने। चल हट, मैं बताती हूँ। अरे नानो आप क्यों खड़ी हो गई? आपका पाँव? क्या हुआ है मेरे पाँव को? कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नानो आपके हाथ और पाँव में तो फ्रैक्चर था। अरे ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे बाप के लिए किया था। ये देखो, ये देखो, क्या है? कुछ भी नहीं। और ये देख मेरा पाँव, टांग भी सही। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे बाप के लिए किया था। मतलब ये कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ड्रामा किया था ताकि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन क्यों नानो? भाई पढ़ना नहीं है आगे, मेरे साथ रहोगी तो पढ़ भी लोगी, और इस तरह से तुम्हारे अब्बू को भी नहीं पता चलेगा। 2 साल का तुम्हारा MBBS रह गया है, 1 साल मेरा फ्रैक्चर ठीक होने में लग जाएगा, फिर दूसरे साल क्या करना है ये फिर सोचेंगे। नानो थैंक यू नानो। नानो आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। अरे बेटा ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बाप के अलावा ना हम सब इस ड्रामे में शामिल हैं। सब? हाँ, और हाँ वो जो तुमने पे स्लिप और वो एडमिट कार्ड जो फाड़ा था ना, वो तुम्हारे बैग में तुम्हारी चाची ने रख दिया है। थैंक यू नानो, आप सबसे अच्छी नानो है। मेरा बेटा जी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं MBBS कंप्लीट कर लूंगी। बेटा अब यकीन कर लो, और हाँ दिल लगा के पढ़ाई करना। जी नानो। नानो थैंक यू सो मच, आप सबने मिलके ना मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिया। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, आप में से किसी को भी बीमार नहीं होने दूंगी। अम्मी। हाँ देखो। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, बस मैं निकल ही रही थी। अच्छा आप ये बताएं, अब्बू को शक तो नहीं हुआ?
चलें सही है, बस मैं निकल रही थी, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खैरियत से जाना, और फहद इसको ध्यान से लेकर जाना, ऐसा ना हो कि रास्ते में सदाकत मिल जाए। दादू बेफिक्र हो जाए, मैं दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। तौबा है, सुनता ही नहीं है, इसको तो अपने फोन से ही फुर्सत नहीं है। मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सदाकत यहाँ कहाँ से आ गया? फहद, फहद, अरे कहाँ चला गया तू? फहद, फहद, अरे अरे ये तो उतार कान से। क्या हो गया? अरे सदाकत आ गया है बाहर। मैं तो जा रही हूँ अंदर लेटने के लिए, मुझे तैयारी भी करनी है, प्लास्टर भी पहनना है। तो मुझसे पूछेंगे निदा का तो क्या कहूँगा? वो तो यूनिवर्सिटी गई हुई है। हाँ, तो कुछ भी कह दे, मैं जा रही हूँ। और ये क्यों उठा? अंकल, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम खैरियत से हो? मैं भी ठीक हूँ। दादी कैसी है? दादी ठीक है। नहीं, बेड रेस्ट पर है वो, तो पता है। अब आइए ना, आइए। निदा कहाँ है? निदा पड़ोस वाली आंटी क्या गई है, वहाँ कुरान खानी है ना। अच्छा अच्छा, मैं उसको लेने के लिए आया था। आज उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। फरखंदा ने बताया नहीं, वो कह रही थी, मैंने फ़ोन कर दिया। बहरहाल मैं उसको रात को वापस छोड़ जाऊँगा। हाँ बताया था, मेरे जहन से निकल गया। दादी जाग रही सो रही है? मैं देखता हूँ, अगर जाग रही हो तो ठीक है, वरना उठाना नहीं होगा। अच्छा जी। क्या हुआ? चला गया? अरे बेटी ने आपसे मिलने का कह रहे हैं। अच्छा तो बुला लो, मगर आया क्यों है? निदा को लेने के लिए आया। निदा को लेने? लेकिन क्यों? उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तौबा है, इसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई शादी की निदा की। दूसरे पेज में देखते हैं, निदा भी आने वाली होगी। अच्छा उसको तो भेजना। वो जाग रही हैं, बुला रही हैं आपको। अच्छा अच्छा। निदा, बताया तुम्हारे अब्बू आ गए। अब्बू? अब्बू क्यों? बताता हूँ, दादी के कमरे में बैठे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि तुम यूनिवर्सिटी गई हुई हो, इसलिए शोर मत मचाना। अब तुम ऐसा करो, दादी के कमरे में आ जाओ, अपने रूम में सामान रख के आ जाओ। बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कहाँ गई हुई थी? वो मिलाद में गई हुई थी अब्बू। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो तुम खाना वाना खा लो, फिर रात में मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। खैरियत अब्बू? क्या मतलब, तुम्हें भी नहीं बताया फरखंदा ने?
खैर घर चलो, वो तुम्हें बता देगी। जी मैं लेके जा रहा हूँ इनको, तो इंशाल्लाह रात को मैं दोबारा इनको छोड़ दूंगा यहाँ। मैंने ऐसा डरा के भेजा है ना लड़के वालों को कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और कभी भी ना अपने घर वालों को मेरे घर नहीं भेजेगा। मैंने आंटी को ना एक्स्ट्रा महंगा बन के दिखाया है, इतना मजा आया नानू। लड़का भी ये सोच रहा होगा कि उसकी अम्मा कहाँ रिश्ता ले आई। और नहीं तो क्या। और वैसे भी अब जितने भी रिश्ते वाले आएंगे ना, मैं सबको ऐसे डरा डरा के भगाऊंगी। वैसे आइडिया किसका था? जाहिर सी बात है, ऐसा आइडिया नानू के अलावा और किसका हो सकता है। नानू आप मुझे बस ऐसी अच्छे से आइडियाज दे देते रहे और मैं ना सबको भगा दूंगी। तू देखती जा। देख लो मेरी नानू है, मेरी दादू है। आप ना यार अजीब सी बात नहीं, साल हो गया, 5-6 रिश्ते आए निदा के लिए, कोई भी पसंद करके नहीं गया उसको। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छी भली तो बेटी है हमारी। अब तो अम्मी भी हल्का फुल्का चलने लगी है, तो क्या करें, बुला लें निदा को। जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं तो ये चाह रही थी कि कुछ दिन आप अम्मी के पास ही रहने दें। नहीं, बस अम्मी से पूछ लो, वो मैनेज कर सकती है तो ठीक है, आप बुला लें निदा को। अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुला लेती हूँ उसको। मेरा दिल नहीं लगता उसके बगैर, घर सुना सुना पड़ा हुआ है पूरा।
निदा, कहाँ से आ रही हो और ये बैग में क्या है? अब्बू, वो मेरी दोस्त का बैग है, वो मेरे घर पे पढ़ने आएगी तो मैं उसका बैग ले आई थी। अच्छा अच्छा, चलो अब घर चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और वैसे भी तुम्हारी नानू की तबीयत ठीक हो चुकी है। वैसे अब्बू, नानू की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, अभी कमजोरी है उन्हें बहुत। अच्छा, आप अंदर आए। आए। नानू, अस्सलाम वालेकुम नानू। अरे मेरी मानो, कैसी है तू? कैसी हो सकती हूँ, 1 महीने से यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ। और आपको पता है लास्ट ईयर है, इतना काम जमा हो गया है, बस वो ही कर रही हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने दोस्तों से मंगवा लिया था। अच्छा बात सुन मानो, तू फिक्र मत कर, तेरी नानो ने अपना जाल बिछा दिया। क्या मतलब नानू, मैं कुछ समझी नहीं। हाय हाय, सब समझ में आ जाएगा, बस तू आ जा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बू, पढ़ाई कर रही थी। कल तुम चले जाना अपनी नानू को घर रहने के लिए। वाकई अब्बू? अगर अचानक कोई वजह? हाँ, तुम्हारी नानू का तुम्हारे बगैर दिल घबरा रहा है। तुम्हारी अम्मी से बात करते हुए रो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि तुमको भेज दूँ। ठीक है अब्बू, थैंक यू। गुड, थैंक यू। अभी तक इसका फोन भी नहीं आया। नानू, आगे नानू, क्या हुआ बेटा? नानू, मैं फाइनल ईयर में भी पास हो गई। अब मैं बकायदा से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकती हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुझे कामयाब करे अल्लाह। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर निदा, अब ये बताइए आप हाउस जॉब कब कर रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अम्मी का फोन। हाँ, बता ना, खुशखबरी सुना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बस अभी अभी पहुंची हूँ। अम्मी, यहाँ पे भी सब बहुत खुश हैं। बस अब ना हाउस जॉब करनी है मुझे। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। बस एक बार अपने अब्बू को कॉल कर लो, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हें याद कर रहे हैं बेटा। तो मैं अभी फ़ोन कर लेती हूँ उनको, बल्कि फ़ोन क्या, मैं घर आ जाती हूँ ना। चलो सही है, ठीक। चलें, ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज़। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ नानो, सब ठीक है, बस अब्बू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैं घर से होके आती हूँ। और तुम ना मुझे रात में लेने के लिए आ जाना। तुम कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे साथ चली जाना। नानो, मैं खुद चली जाऊंगी, आप सिर्फ इसको ना रात में लेने के लिए भेज दीजिएगा। अच्छा चल, देखभाल के जाना। अच्छा जाओ। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह खैर। क्या हो गया अचानक सदाकत को? अब्बू शायद सो रहे हैं। अम्मी, अब्बू को तो तेज बुखार है, मैं इनका बीपी चेक करती हूँ, आप बीपी की मशीन दीजिए। आ गई बेटा तुम। जी अब्बू, अब्बू आपकी ना तबीयत सही नहीं है, आपका बीपी चेक कर रही हूँ। अम्मी, अब्बू का तो बीपी हाई है, कोई परेशानी है इनको?
अब्बू क्या सोच रहे हैं आप? बस बेटा तुम वापस आ जाओ। जी मैं कुछ मेडिसिन लेके आती हूँ। बस बेटा तुम वापस आ जाओ। डॉक्टर निदा, मैं घर जा रहा हूँ, ज़रा जल्दी है। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। खुदा के लिए आप आगे खोलें। मैम आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज मैं बैठिए। डॉक्टर निदा, एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में जिससे कार्डियक अरेस्ट आया है। पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। कहाँ है पेशेंट? इमरजेंसी में है, जल्दी। मेरी कॉल है, आ रही हूँ। 5-6 कॉल है घर से, इतनी कॉल। अब्बू को मिलाती हूँ। अम्मी आप यहाँ? क्या हुआ? बेटा तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक आया है और तुम्हें कितनी कॉलें की, तुम कहाँ थी? अच्छा आप परेशान मत हो, जो मुझे रोल मत, मैं देखती हूँ अब्बू को। आप बैठो। डॉक्टर इनका फर्स्ट एड बॉक्स होता जा रहा है। अब्बू क्या अब्बू? जी कोमल, इनकी हालत सीरियस है, तुम ये दवाई लेकर आओ। अब्बू परेशान मत हो, अब्बू को सिर्फ माइनर सा अटैक हुआ था। निदा, तुम डॉक्टर, ये सब कैसे? जब ये अम्मी के घर रहने गई थी, जब इसने MBBS किया था, आपसे छुप के पढ़ाई की थी। अब्बू मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए आपसे झूठ बोला, और नानू की टांग को भी कुछ नहीं हुआ था, उनकी टांग भी सही थी। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए था ताकि मैं नानू के घर रुक सकूं और वहाँ से यूनिवर्सिटी जा सकूं। मुझे माफ़ कर दे अब्बू। आपको पता है डॉक्टर कह रहे थे अगर निदा नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। निदा मेरी बच्ची, जीती रहो। मुझे पता भी नहीं चलने दिया तुमने, और डॉक्टर बन गए। सदाकत, आप कहते थे ना कि निदा डॉक्टर बन के क्या करेगी। आपको पता कि आपकी बच्ची ने आपकी जान बचाई, और लड़कियों की पढ़ाई फजूल नहीं होती। पढ़ाई हर जगह काम आती है, और तालीम लड़कियों की पढ़ाई से माशरे में सुधार पैदा होता है। और शादी तो एक ना एक दिन हो ही जाती है और ज़िंदगी भी गुजर जाती है, लेकिन तालीम से ज़िंदगी संवरती है। निदा बेटी, मुझे माफ़ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप माफ़ी क्यों मांगेंगे? माफ़ी तो मैं मांगती हूँ आपसे। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे सर पे पढ़ाई का जुनून सवार था, जो कि मैंने की। बस उस वजह से मुझे आप लोगों से इतना टाइम दूर रहना पड़ा। अब्बू मुझे माफ़ कर दे। अब तुम
दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, अब कोई तुम्हें नहीं रुकेगा। खुश हो मेरी बेटी।